हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज का चैप्टर है ट्रेन, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति, सबसे पहले दोस्तों में क्या क्या दे रखा है। 145 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो एक पुल को पार कर रही है दोस्तों। इसको पार करके मान लीजिए पुल है हमारा 655 मीटर लंबा पुल है। इसको पार करती है वो 36 सेकंड में। तो पुल को पार करती है तो ट्रेन की गति स्पीड निकालनी है दोस्तों। हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोस्तों, ट्रेन की जो हमको दे रखी लंबाई 145, इसकी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई ऐड कर देंगे। 145 प्लस 655, टाइम दे रखा है दोस्तों में 36 सेकंड। जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जाएगा 800 प्लस 36। इसको चेंज कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, जो चेंज करेंगे तो जाएगा 18/5। काट लीजिए, 18 दूनी 36, पहले दोस्त काटे आ जाएगा यहाँ पर 400। फिर 5 से 5 40 और जीरो, दोस्तों कितना आएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है जो एक प्लेटफॉर्म, मान जहाँ प्लेटफॉर्म है पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। और जो प्लेटफॉर्म दे रखा है मान लीजिए 264 मीटर है, उसको ये 20 सेकंड में। तो जो रेलगाड़ी है दोस्तों, वो एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, मान लीजिए कोई यहाँ पे रेलगाड़ी खड़ी है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको ये व्यक्ति खड़ा है, उसको वो 8 सेकंड में पार कर रही है। प्लेटफॉर्म की मान ली लंबाई हमने एल मान ली, LT। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म P मान लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति खड़ा है बीच में और बोला है कि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार, मान लो यहाँ से वो 8 सेकंड पार कर रही है और यहीं से वो उसको पार कर रही है 20 सेकंड में। यानी कि व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और पूरे व्यक्ति और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो अगर हम इससे घटा देंगे तो ये हमारा कितना रहेगा, 12। यानी कि वो 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। यानी कि 264 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो 12 सेकंड में पार करती है। 8 सेकंड, 8 सेकंड में वो रेलगाड़ी की लंबाई को पार करेगी। तो 8 सेकंड का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 4×3 12, 4×2 8, 3 से काट लीजिए, 3×8 = 24, 3×8 = 24 गुणा कर लीजिए। 8×2 = 16, 8×2 = 17, यानी कि 176 मीटर। हेलो दोस्तों, अपना नेक्स्ट सवाल। 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही, तो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद, मतलब कि एक मान लीजिए हमारी ट्रेन है, एक हमारी माल गाड़ी, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं दोस्तों। स्पीड क्या होगी, आपस में हटा देंगे। एक की स्पीड दे रखी 60 किलोमीटर और दूसरी दे रखी 33 किलोमीटर प्रति आवर। उसको दे रखा है 250 मीटर लेंथ और उसकी लेंथ दे रखी है 200 मीटर। हमें निकालना है कि कितने समय में। तो समय टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों की जुड़ जाएगी, कितना जाएगा 0, 5, 2, 2, 4, 450। स्पीड घट जाएगी दोस्तों, 10, तो 10 में 3 गया 7, और यहाँ बचेगा 5, 3 गया 2। किलोमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 ऊपर भेज दीजिए, जगह 450/27, जगह 18/5 काट लीजिए।
9 से 9 तिहाई 27, 9 दूनी 18, 5 से काट लीजिए, 5 नवा 45, जीरो, 3 से काटेंगे, 3 का 9 और जीरो, कितना है दोस्तों? 60 सेकंड। सेकंड चेंज करेंगे कि 1 मिनट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी? दोस्तों सबसे पहले ये हमारी ट्रेन है और ये हमारे क्या है, व्यक्ति है, जिसकी स्पीड देखिए 6 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड देखिए 60 किलोमीटर। फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी दे रखी है 110, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबा डिस्टेंस नहीं मानी जाती, खुद की डिस्टेंस मानी जाती, तो उसको जो, और ये 60 और 6 ये जाएंगे 66, 5/18 गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 110/66, ये ऊपर जाएगा 18/5, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, फिर 2 एक कम, 2 एक कम, 2 तिहाई 6, ग्यास काटेंगे आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, कितना है दोस्तों? 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है, इसकी स्पीड दे रखी 20 मीटर प्रति सेकेंड और 130 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में आ रही दोस्तों ट्रेन 120 130 मीटर, इसकी स्पीड दे रखी है दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकेंड। पार करने में समय लगेगा दोस्तों, टाइम बराबर होना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों आपस में जुड़े, दोनों हो जाएगी 0 0, 3 2 5, 1 1 2। और दोस्तों ये जो हमारा दे रखा है विपरीत दिशा में जो चल रही है दोस्तों, तो स्पीड का आपस में जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 50। ठीक है, तो काट लीजिए, 0 5 से काटा, 55 25 हो जाएगा 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हेलो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी हमारी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे इसका, तो अगर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मान ली तुमने x, टाइम हमारा 20 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब बोला है वह विपरीत दिशा में आने वाले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रहे हैं। एक ट्रेन है, ये विपरीत दिशा में साइकिल चला रहे हैं 5 किलोमीटर, यह x किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी डिस्टेंस 20 18 सेकेंड, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस जो हमारा है वो है x इंटू 20, स्पीड दोनों के आपस में क्या जुड़ी जाएगी, हो जाएगा x+5, टाइम दे रखा है 18 सेकेंड, 20x गुणा कर लीजिए, 18x+18 = 90, 95 कर लीजिएगा, हो जाएगा 2x बराबर 90, तो x बराबर 90/2, काट देंगे x बराबर 45 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 21 सेकंड में पार करती है। देखिए दोस्तों, दो ट्रेन है, ये एक पहली ट्रेन, ये हमारी दूसरी ट्रेन। ट्रेनों की लंबाई मैंने x किलोमीटर, इसको मान लिया x किलोमीटर, इसकी मान लिया लंबाई या। ठीक है दोस्तों, इसकी चाल दे रखी है, ये चाल, टाइम हमें दे रखा है 21 सेकंड। दोस्तों फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दोस्तों इन दोनों के आपस में घट जाएगी, क्योंकि ये लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उड़ाने पा जाएगा 72, चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और इनकी डिस्टेंस x हो जाएगा 2x, टाइम दे रखा है 21, काट लीजिए 6 से, 6 तिहाई
18, 6 कम और 6 दूनी, 3 से काटेंगे 3 चक्को 12, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर x बटे 21 गुणा कर लीजिए। x बराबर 210 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज का सवाल। इसमें 3 ट्रेनों का सवाल दिया गया दोस्तों। दिया है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स। एक्स रेलगाड़ी है जो खंभे को 18 सेकंड में पार करती है और 72 किलोमीटर चल चाल से विपरीत दिशा में आने वाली दूसरी ट्रेन। एक कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन है, इसका नाम दे दिया एक्स, इसका नाम दे दिया वाई। ये 240 मीटर लंबी ट्रेन है हमारी दोस्तों। और ट्रेन बी की स्पीड दे रखी 72 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों सबसे पहले ये ट्रेन जो है वो हमारी एक खंबे को पार कर रही है। खंबे को पार मतलब खुद को पार करना। पहले हम इसका निकालेंगे तो एक्स बरा ट्रेन एक्स की जो हमारी स्पीड होगी वो पहले निकालेंगे। क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 240, टाइम हमारा दे रखा है 18 सेकेंड। दोस्तों को चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 5 18 होता तो ऊपर जाएगा, हो जाएगा 18/5। 18 कैंसिल, 5 से काट देंगे दोस्तों। 5 चौको 20, 5 40, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स। अब इन दोनों ट्रेन में क्या है, आपस में विपरीत ट्रेन है, चाल जुड़ जाएगी आपस में। तो हो जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, इन दो की स्पीड जो होगी आपस में विपरीत है तो घड़ी आएगी 120। चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, 5 18 गुणा कर देंगे। डिस्टेंस दोनों की जुड़ेगी 240 और दूसरी को हमने बी मान लिया या एल मान लिया। बटे में टाइम दे रखा है इन्होंने 21 सेकंड का। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 2 9 18 या 6 डायरेक्ट काट दीजिए। 6 3 18, 6 दूनी 12 और ये 0। ठीक है दोस्तों, और इसमें गुणा कर लीजिए 20 5 100, 100/3 बराबर 240। इसको काट दीजिए, 3 7 21 हो जाएगा 700। 700 में 240 घटा देंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 460। तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 460। जो इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 460। अब बोला है ये ट्रेन आगे ट्रेन रेलगाड़ी वाई 42 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में दौड़ रही है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। एक रेलगाड़ी मान लीजिए, इसको हमने मान लिया वाई और ये जेड दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड दे रखी 42 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी दे रखी थी 72। दोनों आपस में क्या रहे हैं दोस्तों, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो दोस्तों जो कि स्पीड जो होगी वो आपस में क्या हो जाएगी दोस्तों, खड़ जाएगी। जो जीरो, 2 में 2 गया 0, 4 में 3 गया 4, 7 में से 2 4 गया 3। चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस आई थी 460 और इसकी दे रखी है हमको 140। जोड़ देंगे दोनों दोस्तों को। और 140 दे रखी है। टाइम हमें निकालना है दोस्तों। आप चाहे आप कार्ड पढ़ लीजिए। हो जाएगा 6 3 18, 6 5 30, ये जगह 25 25/3 जोड़ देंगे जगह 600। काट लीजिए 25 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। इसका आप गुणा कर लीजिएगा। जगह टी बराबर 120 × 3/5। फिर काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 चौको 20। गुणा कर लीजिए 4 3 12, 3 दूनी 6 7, 72।
टाइम जो आ जाएगा उसका 72 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।